नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके थे, वाक्य और वाक्य के प्रकार, उस टॉपिक का आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं वो कौन से अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए आप विधानार्थक वाक्य जो है इसको आप विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हो। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, आप विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हो। विधानवाचक वाक्य किसे कह सकते हो, तो विधानार्थक वाक्य को विधानवाचक वाक्य कह सकते हो। अब प्रश्न यहाँ पर जो कर रहा है कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसमें आंसर कौन सा है। देखिए, जिस वाक्य से किसी बात का ना होना का बोध हो, दूसरा है जिस वाक्य से आज्ञा होने का बोध हो, तीसरा है जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता हो, और जो चौथा है डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, मैं इतना चर्चा कर चुका हूँ कि जहाँ विधानवाचक वाक्य आएगा, क्योंकि मैं विधानवाचक शब्दों का प्रयोग किया हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर ये समझाना बहुत ज़रूरी है आपको कि जो विधानार्थक वाक्य है उसी को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। और मैं ये भी बताया था कि जो विधानवाचक वाक्य है, जो विधानवाचक वाक्य है, ये बताए थे आपसे कि विधान का मतलब हम ये कह दिए थे कार्य मान लीजिएगा, या किसी कार्य का होना मान लीजिएगा, किसी कार्य का होना। ठीक है, और मैं एक सूक्ति भी बताया था। हमारे पूर्वज लोग क्या कहते हैं, आज के टाइम भी प्रयोग किया जाता है कि विधि का विधान में जो होगा वही मिलेगा। तो विधि का मतलब कार्य का होना पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि जिस वाक्य से किसी कार्य का होने का बोध हो, नहीं, बिल्कुल ना होने का बोध हो, यहाँ ना अगर ना होता तो पहला ऑप्शन सही होता। दूसरा है जिस वाक्य से आज्ञा होने का बोध हो, बिल्कुल ये नहीं हो सकता, ये गलत, क्योंकि ये आदेश का बात कर रहा है, आज्ञा और आदेश का बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताए थे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार बताए थे, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बताए थे, और एक प्रकार है, उस प्रकार का नाम है आज्ञावाचक वाक्य, या कह सकते हो आज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि ये आज्ञावाचक वाक्य का जो है एग्जाम्पल है। तीसरा जो है जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है, हम पहले बता दिए कि विधानार्थक या विधान का मतलब होता है किसी कार्य का होना पाया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, आगे देखेंगे। अब सी ऑप्शन सही है। विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्रिय दोस्तों, तो इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इच्छावाचक, ध्यान दीजिएगा, इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं या इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत आसान है। यहाँ पर व्यक्तिगत जो इच्छा होगा, अपने मन में जो कार्य करने की इच्छा होगा, ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे दिया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको, उदाहरण दिया था कि मेरी इच्छा हो कि मैं सरकारी अध्यापक के पद पर चयनित हूँ। ठीक है, मेरी इच्छा कोल्ड ड्रिंक पीने की है। ठीक है, मेरी इच्छा घूमने का है। अब देखिए प्रश्न, जो व्यक्तिगत मामला होगा, जो इसका इच्छा होगा, जो चाहत होगी, जैसे आपकी चाहत क्या है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है, टॉपिक वाइज करवाऊँ, तो ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। और मेरी इच्छा क्या है कि आपके डिमांड पर, आपकी मांग पर मैं खरा उतरूँ। आगे देखिए मित्रों, तो इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है,
जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो। अब देखिए संकेत का बोध हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि संकेत वाचक वाक्य भी है, तो गलत हो गया। जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो गया। जो तीसरा सी ऑप्शन है, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि संदेहवाचक वाक्य भी होता है जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, जिस वाक्य से प्रश्नवाचक भाव का प्रकट हो। प्रश्नवाचक भाव का प्रकट प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, जो प्रश्न करता है, आप कहाँ गए थे, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ जाओगे, आप कब पढ़ते हो, आप कब सोते हो, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा क्या, उसके बाद कब, फिर कौन, फिर कैसे, क्या, कब, कौन, कैसे शब्द, ये सब कैसे शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। ये सब कैसे शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। अब देखिए, देखो, और प्रश्नवाचक का निशान भी लगा है। अब तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, तो संदेह का बोध हो, संदेहवाचक वाक्य का ये एग्जाम्पल ये भी नहीं हो सकता है। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है मित्रों। अब पहला ऑप्शन, जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। आशीष का मतलब भी इच्छा है, यह आशीष का मतलब आशीर्वाद है। जैसे हमने कहा कि ये मेरी इच्छा है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो पहला ऑप्शन सही है मित्रों, पहला ऑप्शन सही। दूसरे क्वेश्चन का इच्छार्थक वाचक वाक्य का या इच्छार्थक वाक्य का कौन सा ऑप्शन सही है, तो जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। तीसरा प्रश्न है, अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं। अभी मैं चर्चा कर चुका हूं, अगर अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो सामने लिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं मित्रों, तो 8 भेद हैं। 8 भेद। देखिए, पहला ऑप्शन गलत हो सकता है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा 10 है गलत है, पांचवा डी, जो डी वाला है 5, ये भी गलत है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। किसके आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, मैं चर्चा कर चुका हूं। बहुत अच्छे से, बहुत लंबी वार्ता हमारे और आपके बीच में हुई है दोस्तों, तो उस वार्ता को आप लोग बिल्कुल देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो 8 प्रकार थे वो विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य मित्रों, और निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, ये इसका चर्चा कर चुके थे हम लोग। अब जो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। अंग का मतलब होता है भाग, अंग का मतलब होता है भाग। मैं आपसे चर्चा किया था कि वाक्य के मात्र 2 भाग होते हैं, ठीक है, एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में मात्र 2 ही अंग होते हैं। चलिए, वाक्य में कितने अंग होते हैं, तो वाक्य में 2 अंग होते हैं। अंग का मतलब भाग। कितने अंग होते हैं, पहला जो है उद्देश्य, और दूसरा क्या है मित्रों, तो दूसरा है विधेय। ठीक है, 2 ही अंग हैं वाक्य में। चलिए, वाक्य में कितने अंग हैं, वाक्य में कितने अंग हैं, तो पहला ऑप्शन उद्देश्य बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन विधेय ये भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सी देखेंगे, ए और बी दोनों। तो पहला उद्देश्य और दूसरा जो है विधेय, ये वाक्य के अंग दोनों हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा, तो सी सही होगा। अब उद्देश्य क्या है, मैं आपका चर्चा कर चुका हूँ। उद्देश्य जो करता होता है वही उद्देश्य होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो क्रिया हो, क्रिया का विस्तारक हो, कर्म हो, कर्म का विस्तारक हो, ये सब क्या है, तो ये सब विधेय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की
ये देखो यहाँ मिल गया, फिर से लिख रहा हूँ, भाषा की सबसे बड़ी व छोटी इकाई है। मित्रों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मैं आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैं क्या चर्चा किया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपको बताया था वर्ण, भाषा की दूसरी सबसे छोटी इकाई तो मैं आपको बताया था वाक्य, क्या बताया था, वाक्य बताया था ना। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न आता है व्याकरण के दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी व बड़ी इकाई मित्रों, तो यहाँ पर वाक्य होगा। क्या होगा, भाषा के दृष्टि से तो क्या होगा, वाक्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। भगवान आपको या भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। देखिए पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य। आप बताइए प्रश्नवाचक वाक्य सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक हमेशा प्रश्न करता है, तुम कब खाओगे, कब जाओगे, कब आओगे, कब सोओगे, कब जागोगे। ठीक है, ये तो कर ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे। देखिए इच्छा, यहाँ देखिए इच्छार्थक वाक्य या कह सकते हो इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है नेक्स्ट है संकेतार्थक वाक्य या कह सकते हो संकेतवाचक वाक्य। और जो डी है वो कोई नहीं। देखो ये संकेत बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह मेरा कार है, मैं संकेत कर रहा हूँ, या मेरा फैन है, या मेरा चश्मा, या मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मैं संकेत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य का यहाँ प्रयोग किया गया। प्रश्न नहीं हो सकता, तो यहीं पर बी ऑप्शन सही है। ये मेरी इच्छा है कि भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे, ये मेरी इच्छा है कि आप पूरी दुनिया में घूमो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जो 7वां प्रश्न है, अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए परीक्षा हाल में परीक्षा देते समय जो मेन शब्द है उसको हमेशा रेखांकित कर लिया करिए, उस पर हमेशा घेरा बना लिया करिए। ठीक है, और पूरा फोकस, पूरा मनन चिंतन उसी करिए, ऑटोमेटिक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए अर्जुन ने कर्ण को मारा, और मैं इतना चर्चा किया था कि अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमेशा कर्ता ही होता है। ठीक है, अब कर्ता में क्या क्या है, जैसे देखिए कर्ता में संज्ञा भी आता है और प्लस सर्वनाम भी आता है। सर्वनाम भी काम करता है और संज्ञा भी काम करता है, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों कर्ता होते हैं, और कार्य करने को जो कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, और कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य। तो काम कौन कर रहा, अर्जुन। अर्जुन किसको मार रहे, कर्ण को मार रहे नहीं, तो इसमें उद्देश्य पूछा है तो कर्ण हो ही नहीं सकता, मारा नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, अर्जुन। अर्जुन क्या है, तो अर्जुन उद्देश्य है। कर्ण को मारा, अब देखिए ये जो है मारा क्या है, ये क्रिया है, और क्रिया क्या है, क्रिया हमेशा विधेय में आता है। और किसको मारा, वो कर्ण को मारा, तो कर्ण को मारा। अब ये क्रिया का विस्तारक है, जो कर्ण है ये क्रिया का विस्तारक है। अब प्रश्न ये बनता है कि अर्जुन जो है ये उद्देश्य है, अर्जुन उद्देश्य है, और ने कर्ण को मारा। ने तो आपका कारक चिन्ह हो गया, ने से कोई मतलब नहीं रखना मुझे। अब कर्ण को मारा, ठीक है, कर्ण को क्या हो गया, ये क्रिया का विस्तारक है, और मारा क्या हो गया, क्रिया। तो यहाँ पर कर्ण को मारा ये हो जाएगा विधेय, और अर्जुन क्या हो गया, तो अर्जुन हो जाएगा उद्देश्य। तो इसमें मित्रों ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो 8वां है, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय क्या है। इस वाक्य में विधेय क्या, देखिए मैंने क्या हो गया, तो मैंने सर्वनाम हो गया, और सर्वनाम भी करता है, और कर्ता क्या है, तो उद्देश्य है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन जो भी हमारे नए मित्र हैं वो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने उद्देश्य हो गया, उसे पीटा। अब पीटना क्या हुआ, क्रिया, उसे क्रिया का विस्तारक, तो उसे पीटा, इसमें विधेय पूछा है, तो मित्रों सभी हो नहीं सकता, उसे केवल हो नहीं सकता। मैंने आपका हो गया उद्देश्य, तो उसे पीटा हो जाएगा विधेय।
क्या हो जाएगा, विधेय। तो सी वाला ऑप्शन सही है। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो क्या होता है, हमेशा साधारण या सरल वाक्य होता है। मैं पहले चर्चा किया हूँ कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो हमेशा कौन सा वाक्य होता है, तो हमेशा सरल या साधारण वाक्य होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जो 10वां प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, पहचानिए। हम ये कहें कि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं वह वाक्य जिसमें, या ऐसा वाक्य जिसमें दो उद्देश्य हो और दो क्या हो, दो उद्देश्य हो और दो क्या हो, वो विधेय हो, ठीक है, या एक से अधिक उद्देश्य हो और एक से अधिक क्या हो, विधेय हो, और उसे क्या कहते हैं, संयुक्त या साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का परिभाषा और मैं चर्चा किया था, संयुक्त वाक्य का परिभाषा चर्चा किया था कि कई उपवाक्य मिल करके संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त वाक्य का। ये पहला परिभाषा। और दूसरा, जिसमें दो उद्देश्य या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उद्देश्य, दो या दो से अधिक उद्देश्य और विधेय हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हमेशा संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, तो संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब मिश्रित वाक्य क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य का परिभाषा क्या है, जिसमें एक पद प्रधान हो, जिसमें एक वाक्य प्रधान हो, क्योंकि कई प्रकार के वाक्य मिलकर के एक मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। और हाँ, प्रधान वाक्य पे सभी उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और सभी छोटे छोटे जो उपवाक्य हैं उस प्रधान वाक्य पर क्या हो, निर्भर हो, ठीक है। अब देखिए, कोई नहीं तो आप समझिए गए। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ रहा, तो राम यहाँ हो गया उद्देश्य, राम यहाँ हो गया उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, रहा है हो गया, सहायक क्रिया हो गया, और पुस्तक क्या हो गया, क्रिया का विस्तारक हो गया। तो राम हो गया उद्देश्य और पुस्तक पढ़ रहा हो गया विधेय। तो ये क्या है, एक उद्देश्य एक विधेय हमेशा किसका परिचय कराता है, हमेशा साधारण वाक्य का परिचय कराता है, साधारण वाक्य का परिचय कराता है। ये नहीं हो सकता शिल्पी पत्र लिख रही है, शिल्पी उद्देश्य हो गया, पत्र लिखना विधेय हो गया, ये भी नहीं, ये भी साधारण वाक्य का एग्जाम्पल है। धर्मेंद्र ने भोजन किया, धर्मेंद्र क्या है, ये उद्देश्य हो गया, नेक कारक हो गया, और भोजन किया क्या हो गया, किया करना मतलब क्रिया हुआ, और भोजन क्या हुआ, क्रिया का विस्तारक। तो एक विधेय एक उद्देश्य, इसमें भी साधारण वाक्य आता है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। बहुत अच्छा समझिए, हमने कहा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, दो प्रेडिकेट जिसमें दो जो है उद्देश्य और दो क्या है, विधेय हो। अब देखिए, वह सुबह गया, ध्यान दीजिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह क्या हो गया, वह क्या हुआ, वह भी करता है और करता भी हमेशा उद्देश्य होता है, और गया क्रिया हुआ और सुबह क्रिया का विस्तारक हुआ। तो ये सुबह गया विधेय हो गया, वह क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया। और क्या है, ये जो और लगा है इसमें, तो अरे और योजक शब्द है, योजक शब्द है। और हमेशा संयुक्त वाक्य वहाँ होता है जहाँ योजक शब्द या योजक चिन्ह जैसे कामा लगा रहता है, ठीक है। योजक में और, अथवा, जो, सो, जो ये योजक शब्द आते हैं। तो देखिए यहाँ पर और लगा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे और लगा है। तो पहला जो शब्द, जो पहला साधारण वाक्य हुआ, कहने का मतलब कई साधारण वाक्य मिल करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, समझिए, देखिए
वह उद्देश्य हो गया, सुबह गया विधिये, तो एक उद्देश्य एक विधिये साधारण वाक्य। तो ये पहला क्या है, तो पहला है साधारण वाक्य, ध्यान दीजिएगा, साधारण वाक्य हो गया। ये और क्या है, तो और जो है योजक चिन्ह हो गया, योजक शब्द हो गया। और शाम को गया, शाम को लौट आया। अब इसमें एक विधेयक और एक उद्देश्य है, तो ये साधारण वाक्य और ये भी साधारण वाक्य, मतलब दो साधारण वाक्य, ठीक है, योजक शब्द से जुड़ते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। वहाँ पर क्या होता है मित्रों, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। निषेध मतलब मना करना हो ही नहीं सकता है। आज्ञावाचक, मैं जब आदेश करूँगा, जैसे मम्मी आदेश की तब दूध पिया, तो वो चीज़ अलग हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आज्ञावाचक, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक, हमेशा क्या कब कौन कैसे शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो वहाँ पर हमेशा प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए, मैंने दूध पिया विधानवाचक या विधानार्थक शब्द कह सकते हो, या विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जिसमें कार्य का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहता है। तो कार्य का होना किसमें पाया जा रहा, मैंने दूध पिया, ये कार्य हो गया, ठीक है, कार्य का होना पाया गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है मित्रों, तो पहला ऑप्शन सही है, विधानवाचक वाक्य। गौरव तुम बैठ के पढ़ो, आदेश कर रहा हूँ। जैसे हम क्या करें, आप लोग मेरा वीडियो बहुत मन से देखिए और नोट बनाइए, ठीक है, आदेश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा वीडियो शेयर करिए, खूब शेयर करिए, क्या कर रहा हूँ, आदेश कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार प्रश्न क्या है कि गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, तो क्या आदेश कर रहा हूँ ना, तो हमेशा आज्ञावाचक वाक्य होगा। निषेध का मतलब मना करना, विधान का मतलब कार्य का होना पाया जाता है, और प्रश्नवाचक का मतलब हमेशा प्रश्न करता है।